हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अनायास ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अफ़गानी सलवार की स्टिचिंग। चलो स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले मैं कप काट लूँगी। कप की लंबाई मुझे 14 इंच चाहिए, तो मैंने 14 इंच पर निशान लगा लिया है। चौड़ाई चाहिए मुझे 3 इंच, तो मैं 3-3 इंच पर निशान लगा लूँगी और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। जो उधर एक्स्ट्रा है ना, उसको भी कटिंग कर लेंगे मार्क लगा के। ये देखो मैं कटिंग कर रही हूँ। इसी पार्ट को दूसरा रखते हुए कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब इसकी प्रेसिंग करेंगे। ठीक है, हमने चिपकाने वाली बुकरम ली है। चिपकाने वाली से क्या होता है ना, सफाई अच्छे से आती है और फिर बहुत इजीली सिल भी जाता है। दोनों कप को इसी तरह से मैं प्रेस कर लूँगी। धागा में चढ़ा लूँगी मैचिंग का। कप की सिलाई हम लगाएंगे। कप की सिलाई में एक पैर की लगा रही हूँ। दोनों कप पे इसी तरीके से लगा लूँगी। सिर्फ एक ही साइड सिलाई लगाएंगे क्योंकि दूसरी साइड हम कपड़ा अटैच करेंगे। सेम इसी तरह से कप बनते हैं जैसे सेट के बनते, बाजू के बनते, सेम वही तरीका है। अब मैं समोसे वाली लैस लगा लूँगी। किनारे की सिलाई लगाते हुए लगाएंगे। पहले मैं कप को एक साइड से तैयार कर रही हूँ, उसके बाद मैं दूसरी साइड से करूँगी क्योंकि एक साइड हम कपड़ा अटैच करेंगे ना, इसलिए दोबारा से दूसरी साइड से करेंगे। अब मैंने ये वाली लैस ली है, इसको भी मैं लगा लूँगी। कप पे लैसें अच्छी लगती है इसलिए लगाना ज़रूरी है, वरना तो बिगर लैस के अगर कप अटैच करेंगे तो लुक अच्छा नहीं आएगा और फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं। इस वजह से ये देखो, अब दोबारा से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम कपड़ा अटैच करेंगे। सेम मैंने 5 इंच का कपड़ा लिया है। ये देखो सेम लिया मैंने 5 इंच का, और इसको इस तरीके से रखते हुए कप के बराबर बराबर में सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कटिंग कर दूंगी। अब इसको पलटते हुए एक पैर की सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे भी लैस लगाएंगे, इसलिए एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। लेकिन हमारा धागा बिल्कुल मैच है, पर फिर भी वीडियो में ना थोड़ा लाइट लग रहा है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दूंगी इस तरीके से। अब इधर भी हम समोसे वाली लैस लगा लेंगे। यहाँ पे भी किनारे की सिलाई लगाते हुए लैस लगा लूँगी इस तरीके से। देखो लैस लग चुकी है। दूसरी लैस को भी इसी तरीके से लगा लूँगी। ये देखो उल्टी साइड से भी एकदम परफेक्ट है। लैस को किनारे पर रखते हुए सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमारा मार्जिन नहीं दिखना चाहिए। एक्स्ट्रा लैस को कटिंग कर दूंगी। अब इसको घुमाते हुए एक बार और सिलाई लगा लेंगे। ये देखो कप एकदम सिल के रेडी है, एकदम परफेक्ट। अगर आप चाहे बीच में भी लैस लगा सकते हो। ये देखो इस तरीके से समोसे वाली को ही लगा सकते हो, बीच में इस तरीके से डबल करके अच्छी लगती है। लेकिन हमारे जो क्लाइंट है ना, उन्होंने इसी तरीके से बोला था, मैं इसी तरीके से लगा रही हूँ। सबसे पहले हम आसन के अटैच करेंगे। इस तरीके से आसन को सिलाई लगा लूँगी। एक और सिलाई लगा लूँगी। आसन पर डबल सिलाई जरूरी है लगानी इस तरीके से। दूसरा भी आसन इसी तरीके से अटैच कर लेंगे इस तरीके से।
एक और सिलाई लगा लूँगी। ये देखो इस तरीके से दोनों पार्ट को मैं सिलाई लगा लूँगी साइड की, आपस में रखते हुए बैक को और फ्रंट को इस तरीके से। ये देखो बहुत आसान है वैसे अफगानी सलवार सिलना, क्योंकि मैं तरीका आसान बताती हूँ ना, इस वजह से कोई भी सिल सकता है, चाहे बिगनर हो वो भी सिल सकता है। एक तो मशीन बहुत दिक्कत कर रही थी क्योंकि बार बार धागा तोड़ रही थी। ये हमारी साटन है ना, सिल्क साटन है ये फैब्रिक। मैंने यहाँ पे भी डबल सिलाई लगा ली है। अब मैं गैदर डालूंगी। इधर की भी मैंने अटैच कर ली है। अब मैं गैदर डाल रही हूँ। गैदर आप बूट से भी डाल सकते हो, धागे से भी खींच कर डाल सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ फिंगर की मदद से, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते हुए अंदर की तरफ फैब्रिक को बहुत आसानी से गैदर डाल दिए। और यही गैदर सबसे अच्छी लगती है फैब्रिक में। तो नेट में तो आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से डाल सकते हो। ये फिर प्लेटे वाले भी डाल सकते हो, प्लेटे वाले भी अच्छी लगती है, जैसे कि मैंने आपको कटिंग में बताया था। ये देखो एकदम अच्छे से गैदर डल गई है। अब मैं मार्क लगा लूँगी। मार्क से क्या होगा, एकदम बराबर सिलाई आएगी इस तरीके से। और बीच में भी मैं कुटका लगा लूँगी कफ पे, क्योंकि जो बीच की सिलाई है ना हमारे, तो वो बराबर में आनी चाहिए कफ के, वरना ऐसा ना हो एक साइड कम ज़्यादा हो जाए। देखो मैं दोबारा से आपको रख के बता रही हूँ, ये दोनों सिलाई एकदम बराबर आनी चाहिए इस तरीके से। और बीच की सिलाई और कुटके को एकदम बराबर मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। कफ अटैच हो चुका है। कफ को मैंने उल्टी साइड रखा है। ये देखो सीधी साइड पलटते हुए मैं सिलाई लगा लूंगी। सबसे पहले हम किनारी वाली सिलाई लगाएंगे। आपको गैदर को क्लीन करते हुए सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। अब मैं दूसरी सिलाई लगा लूँगी। पहले हम नीचे से देखेंगे एकदम क्लीन है ये नहीं। ये देखो एकदम कितनी अच्छी तरीके से क्लीन है, इधर से भी इधर से भी। ये देखो अब एक पैर की सिलाई और लगाएंगे। ये देखो इसी तरीके से सेम मैंने दूसरी साइड का कफ भी तैयार कर लिया था। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ और उल्टा करके। सबसे पहले मैं साइड की फिटिंग लगा लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। 6 इंच का मैंने कफ रखा है। 6 इंच पर मार्क लगाते हुए फिटिंग कर लेंगे। साइड फिटिंग करने जा रहे हैं इस तरीके से। यार इग्नोर करना, बहुत आवाज़ आती है, क्या करें। अब बच्चे खेल रहे बैट बॉल, तो इसलिए बहुत ही आवाज़ आ रही है। मैं उनको बोल के भी गई बेटा थोड़ा धीरे धीरे बोल लो, पर वो ये सुनते नहीं है। पक्का करते हुए आसन को पूरी साइड की सिलाई लगा लूँगी। इधर भी मैं 6 इंच पे मार्क लगा के दूसरे कप पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखो इस तरीके से नापते हुए मार्क लगा लिया मैंने। ये देखो अब मैं सिलाई लगा लूँगी। पक्का करते हुए धागे की कटिंग कर देंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर देंगे। एक सिलाई और मैं लगा लूँगी। ये देखो इस तरीके से। देखो पूरे में इसी तरीके से लगा लेंगे। इधर से भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर दूंगी। ये देखो अब मैं सबसे पहले आपको उल्टा दिखाती हूँ।
ये देखो आसन यहाँ पे अटैच कर लिया है। साइड की सिलाई लगा ली थी दोनों साइड से, और दोनों कप भी अटैच हो चुके हैं। ये देखते फिनिशिंग से मेरी बेटी आ गई थी, बोली मम्मा पहले मुझे लो, फिर मैंने उसको प्यार किया, फिर वो गई है। ये देखो बहुत ऐप करती है, बहुत ज़्यादा है, ये लगा लो कुछ भी काम नहीं करने देती है। ये देखो अब मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ, कितनी प्यारी सलवार लग रही है। ये वाली पट्टी हम ऊपर अटैच करेंगे लास्टिक के लिए। ये देखो कप एकदम फिनिशिंग से सिले हैं, ये देख सकते हो। गैदर देखो कितनी प्यारी हमने हाथ की मदद से भरी है। ये देखो सीधी मैंने सलवार कर दी है अच्छे से। अब हम पट्टी लगाएंगे ऊपर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने 5 इंच की पट्टी काटी थी, क्योंकि हमें टोटल 2 इंच चाहिए, तो आधा इंच मार्जिन बाहर जाएगा, आधा इंच मार्जिन अंदर जाएगा, और 2 इंच का हमें नेफा चाहिए, क्योंकि हमारी 2 इंच की लास्टिक है। चलो अटैच करते हैं सबसे पहले इसको, पट्टी को। उससे पहले आप कफ को देख सकते हो। ये देखो फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इतनी प्यारी लग रहे थे ना कप, बहुत प्यारे, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई थी। ये देखो अब मैंने पट्टी को 5 इंच का ले लिया है, इसको मैं अटैच करूँगी। पट्टी में रखूँगी उल्टी साइड आसन की तरफ। पूरी पट्टी को इसी तरह से अटैच कर लेंगे। जितनी हमारी सलवार है ना, उस हिसाब से ही हमने पट्टी को लिया है, इतनी लंबी। ये देखो पट्टी अच्छे से अटैच हो चुकी है। अब मैं पट्टी को फोल्ड कर दूंगी पतला, चिड़िया बनाने के लिए। देखते इस हिसाब से दोनों साइड से इसी तरीके से फोल्ड कर दूंगी। ये देखो दोनों फोल्ड हो चुकी है। अब मैं नेफा को फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से रखते हुए। अगर आप उल्टी तरफ पट्टी को रखते हैं ना, तो सीधी तरफ फोल्ड करते हो तो एकदम फिनिशिंग आती है और बराबर आएगी सिलाई। ये देखो नेफा अच्छे से फोल्ड हो चुका है। अब मैं पक्का करके सिलाई निकाल लूंगी। ये देखो इस तरीके से एकदम फिनिशिंग से पूरा नेफा इसी तरीके से फोल्ड हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो इस तरीके से एकदम फिनिशिंग से। ये देखो चिड़िया। अब मैं आपको बिछा के दिखाती हूँ कितनी फिनिशिंग से फोल्ड हुआ। ये देखो एकदम अच्छे से हो चुका है। अब हम लास्टिक डालेंगे। लास्टिक मैंने लिए 27 और जी हमारी कमर है 30, तो मैंने 3 इंच कम करके, आप 4 भी कम करके ले सकते हो, मैंने सिर्फ 3 इंच कम करके लास्टिक को लिया है। इसको अच्छे से मैं पूरे पिन की मदद से पूरे नेफे में गाल लूंगी। ये देखो अच्छे से गल चुकी है। आपको ये ध्यान रखना है कि लास्टिक ऊपर नीचे न चढ़े, इसलिए तुरंत पिन अप कर लेना है इसको इस तरीके से करते हुए। देखो अच्छे से। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम लास्टिक को पक्का कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से। एक्स्ट्रा को हम कटिंग कर देंगे। अब पहले भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन पहले कटिंग करके थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसलिए बाद में कटिंग कर सकते हो। ये देखो अब मैं बैक का मेजरमेंट लेकर और लास्टिक का बराबर मेजरमेंट लेकर मैं यहाँ पे पिन लगा लूँगी, ताकि इधर उधर ज़्यादा फैब्रिक ना होए। इस हिसाब से आप पिन अप कर सकते हो। अब मैं एक सिलाई लगा लूँगी बीच में, ताकि हमारी लास्टिक पलटे ना। फैब्रिक को खींचते हुए और लास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा लूँगी। देखो इस तरीके से। पूरे में घुमाते हुए इसी तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखो पक्का करके सिलाई निकाल ली है। ये देखो एकदम फाइनल लुक। अगर दोस्तों आपको हमारी अफगानी सलवार की स्टिचिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। ओके दोस्तों एंड बाय बाय।